गुड इवनिंग क्लास। जैसे कि अपन ने कल देखा था कि कल अपन ने लेक्चर नंबर स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर नंबर किसकी डिस्कस करी थी, अपन ने लेक्चर नंबर 2 का डिस्कशन किया था। आज के क्लास में अपन स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। जो सेकंड लेक्चर था वो कहीं ना कहीं किस पे बेसिस था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, या फिर मैं सेकंड और थर्ड को फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करूँ तो कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चंस पे था, है ना। 3 तरीके के सेक्शंस होंगे, 3 या 4 तरीके के सेक्शंस में डिवाइड करूंगा स्पीड टाइम डिस्टेंस को। पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेक्शन किसकी बात करूंगा, ट्रेन की। थर्ड सेक्शन किसकी बात करूंगा, बोट एंड स्टीम की, है ना, नाव एवं धाराएं की। उसके बाद अपन बात करेंगे कहीं ना कहीं रेस के क्वेश्चन आते हैं जो नॉमिनल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आज किस क्या पढ़ेंगे बेटा, या फिर आज से कुछ लेक्चर तक अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 3 से 4 लेक्चर या हो सकता है 5 लेक्चर और लगे, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कराऊंगा, ट्रेन। क्या कराऊंगा, ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन का क्वेश्चन 110% आना है। अगर सिर्फ स्पीड टाइम डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसकी बहुत सी चांसेस होती हैं किससे आने की, ट्रेन के। और ट्रेन में भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, है ना। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सापेक्ष गति कहते हैं ना, रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के चलिएगा। देखिए, यदि मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन क्या है ना, ट्रेन क्या है, एक छोटी छोटी बोगियों का या छोटे डब्बे का मैंने क्या बना दिया, एक बहुत लंबी चेन बना दी। क्या बना दी, बहुत लंबी चेन। उस चेन की लेंथ आपको दी रहती है, उस चेन की क्या दी रहती है, लेंथ। अगर मैं बात करूं ट्रेन, तो ट्रेन के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन के 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन के कितने तरीके के 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ट्रेन के 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे कि यदि, सुनना, कि यदि एक ट्रेन किसको क्रॉस करती है, किसको क्रॉस करती है, मैन को। किसको बेटा, मैन को। या तो पोल, या तो पोल, है ना। या तो मैन को क्रॉस करेगी, या तो पोल को क्रॉस करेगी, या तो ट्रेन को क्रॉस करेगी, या तो किसको क्रॉस, ट्रेन को भी नहीं, है ना। ये 2 चीज किसको क्रॉस करेगी, मैन को और पोल को। किसको क्रॉस करेगी बेटा, मैन को और पोल को। या तो अगर ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए तो क्या दे देगा बेटा, जैसे बात करो ट्री की बात कर देते हैं ना, किसकी बात कर देते हैं, ट्री की। ये 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि कोई ट्रेन यदि किसको क्रॉस कर रही है, किसको पार कर रही है, मैन को, या तो पोल को, या तो ट्री को। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन में क्या किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, या तो ब्रिज को, या तो किसको, टनल को। या तो किसको, टनल को। या तो ट्रेन को क्रॉस करेगी, या तो ब्रिज को क्रॉस करेगी, या तो टनल को, या तो खुद एक दूसरी खड़ी ट्रेन को, या तो एक पुल को, या तो एक सुरंग को। ठीक, तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इन 2 तरीके में भी 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इन 2 तरीके में भी 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक, पहले बात करूं बेसिक की, कि यदि आप ही समझिए कि आप अगर कहीं खड़े हुए हैं, है ना, आप अगर खड़े हुए हैं, जब ट्रेन आती है, आप यहां से खड़े हुए हैं, यहां से पीछे से ट्रेन आ रही है, जब तक उसका इंजन आपके जस्ट बगल पे नहीं आता तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ट्रेन मेरे बाजू में आ गई, हाँ या ना। जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, तो प्लेटफॉर्म में दूर से आपको ट्रेन दिख रही है, कब तक आप नहीं कहते वो प्लेटफॉर्म पे आ गई, जब तक उसका इंजन प्लेटफॉर्म पे आ ना जाए तब तक आप कहते हैं। ठीक, ट्रेन आपके सामने कब तक नहीं आएगी, जब तक उसका इंजन आपके सामने ना आ जाए। ये रही आने की बात। अब इसकी जाने की बात करता हूं। आप तब तक ट्रेन ये नहीं कहोगे कि यहां से ट्रेन के डब्बे जा रहे हैं, जब तक सबसे आखिरी का डब्बा, जब से सबसे आखिरी का डब्बा आपसे पार ना हो जाए तब तक आप ये नहीं कहोगे कि ट्रेन क्या हो गई, आपसे पार हो गई, आपसे क्रॉस हो गई। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, जब ट्रेन आपकी लेंथ तो यही है, आपकी लेंथ तो यही है, ट्रेन आई, ट्रेन आके आपको क्रॉस करी, तो ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेन, यदि इसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ क्या है, टीएल है। क्या है, टीएल। तो ट्रेन, यहाँ ध्यान रखना, ट्रेन या तो मैन की बात करे, या तो पोल की बात करे, या तो ट्री की बात करे, इसका डिस्टेंस, या फिर मैं बात करूं ट्रेन की लेंथ, है ना, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई, इसको ही क्या कहा जाता है, डिस्टेंस, है ना। किसी में क्या दिया गया है, डिस्टेंस भी कहा गया है। हमेशा क्या होगा, टीएल होगा। क्या होगा, टीएल होगा। ठीक,
अब ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। यदि कोई ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है, यदि कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है, यदि कोई ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है। अब मैं बात करता हूँ एक ब्रिज की। आप दूर खड़े हो, सामने से आपके एक ब्रिज है, ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो आप जब तक नहीं कहोगे जब तक ट्रेन क्या ना कर जाए, उस ब्रिज पे ना जाए, और जब तक ये नहीं कहोगे कि ब्रिज से चलेगी, जब तक उसकी सबसे आखिरी बिंदु उसके क्या ना हो जाए, पार हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं डायग्राम से समझता हूँ, इसको भी डायग्राम से समझाता हूँ। पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये एक ब्रिज है ना, ये क्या है, एक ब्रिज। ठीक, कुछ ऐसा नहीं बनाओ, चलो इसको ऐसे ही रख दो। ये क्या है, एक ब्रिज जिसकी लेंथ क्या है, मैंने माना डी है। क्या है इसकी लेंथ, डी। कितना बड़ा है, डी डिस्टेंस का। अब यहाँ पे ट्रेन आई है ना, ये है टीएल, ये क्या है, ट्रेन। ये क्या है बेटा, ट्रेन। जब ट्रेन यहाँ पे पहुंची तो ट्रेन जस्ट एंटर हुई है ना, ट्रेन जस्ट क्या हुई, एंटर हुई। इसके बाद देखिएगा, जब ट्रेन का आखिरी बिंदु ये हो गया और ट्रेन ये है, ट्रेन का आखिरी बिंदु ये है और ट्रेन की शुरुआत बिंदु ये है, ये इंजन है, ये क्या है, सबसे आखिर की बोगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, टीएल। तो ट्रेन ने कितना ट्रेवल डिस्टेंस करी, अभी भी पुल में है, अभी भी वो किस में है, पुल में है, पर ट्रेन ने ट्रेवल कितना कर चुकी है, ट्रेन ने अपनी खुद की दूरी तय कर चुकी है, फिर भी वो किसके अंदर है, ब्रिज में है। इसके बाद बात करूं, ट्रेन फिर आगे बढ़ेगी, तो हो सकता है ट्रेन यहाँ पहुंच जाए, ट्रेन कहाँ पहुंच जाए, यहाँ। अब इंजन क्या हो गया, इंजन सामने वाले गया, फिर मैं ब्रिज को बोलूं, इंजन ने क्रॉस करना शुरू कर दिया, पर ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया, इंजन ने क्रॉस किया, ट्रेन अभी भी किस में है, ब्रिज में है। ये कब तक नहीं जाएगी, जब तक उसका आखिरी की बोगी, आखिरी का डब्बा उस ब्रिज से क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रेन ने कितनी लेंथ ट्रेवल करी, इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, जितनी ब्रिज की लेंथ है वो तो करी, यहां से लेकर यहां तक। इंजन देखिए, इंजन यहाँ पे आया, इंजन यहां से लेकर यहां तक क्रॉस हुआ, तो पूरा इंजन कितना क्रॉस हुआ, डी। अब एक बात बताओ, जब इंजन यहां तक आ गया पर बोगी तो बची, बोगी क्या पूरी बची, जितने के पीछे के डब्बे हैं वो क्या पूरे बचे हुए। जब तक जितने डब्बे होंगे, या फिर मैं बात जितने लेंथ के सारे डब्बे होंगे उतनी लेंथ की क्या होगी, ट्रेन। तो क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा टीएल। क्या हो जाएगा, ये टीएल। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कुल दूरी कितनी तय करेगी इस कंडीशन में, या तो ट्रेन हो, या तो ब्रिज हो, या तो टनल हो, कितनी दूरी तय करेगी, डी प्लस टीएल। डी क्या है बेटा, ये है या तो ब्रिज, या तो टनल, या तो ट्रेन, और ये क्या है, ट्रेन। हाँ या ना, ठीक। किसकी बात किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ दूरी, और ये जो ट्रेन होगी ये क्या होगी, ये स्टैंडिंग होगी, ये खड़ी होगी। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी। चलिए इतना नोट डाउन करिए। हटाओ बेटा, डायग्राम के थ्रू इसको भी देख लो, है ना, ये आप खड़े हो, है ना, मैन हो, ये आप खड़े हो, ठीक। ये आप खड़े हो, ठीक। यहां से ट्रेन आई, है ना, पटरी मत खड़े रहना नहीं तो दिक्कत होगी। यहां से ट्रेन आई, ठीक, यहां से ट्रेन आई, ट्रेन आपके जस्ट बगल में आके खड़ी हुई, आपने कहा सर ट्रेन मेरे बाजू में आ गई है, क्या हो गई, आ गई है। जब तक इसका आखिरी डिब्बा आपसे पार नहीं हो गया, तब तक आपने क्या कहा, ट्रेन नहीं गई, भैया सर ट्रेन मेरे बाजू में ही है, जल्दी आओ, बाजू में है, जल्दी आओ। जैसे ही आखिरी डिब्बा निकला तो आपने क्या कहा, ट्रेन सर चली गई, ट्रेन क्या हो गई, चली गई। तो ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी, ट्रेन ने कुल अपनी खुद की दूरी तय करी, किसकी दूरी तय करी, खुद की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, टीएल। चलिए, अब आता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, रिलेटिव स्पीड का।
रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आएगा, क्वेश्चंस में बाद में कराऊंगा, कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है? सापेक्ष गति। क्या होता है बेटा? सापेक्ष गति। हिंदी में नहीं लिख रहा, आप अंडरस्टूड है, बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है? किन्हीं दो स्पीडों को आपस में कंपेयर किया जाता है ना, किसी दो स्पीडों को आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप भोपाल से इंदौर जाना है, आपको अपने फ्रेंड से मिलने भोपाल से कहाँ जाना है? इंदौर जाना है। तो आप भोपाल से ट्रेवल करोगे कहाँ तक? इंदौर तक। आप भोपाल से ट्रेवल करोगे कहाँ तक? इंदौर तक। फॉर एग्जांपल आपको कितने घंटे लगते हैं? सर आप, मुझे लगा मैं चार्टर्ड वार्टर्ड में बैठ के गया, फिर भी मुझे कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4। अब ध्यान दो, ध्यान दो, अभी ये इंदौर है ना, फिलहाल कोरोना का हॉटस्पॉट है। ये भोपाल है, ये भी कोरोना का हॉटस्पॉट है, ठीक। आप यहाँ से चले, आप यहाँ से चले तो कहाँ पहुंचे? भोपाल। कितने घंटे लगे आपको? 4 घंटे। स्पीड अभी मायने नहीं रखती, फिलहाल देना, सिर्फ ध्यान देना। अब ध्यान दो, इस कंडीशन में मैंने आपको कहा कि आपको कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। अब आपका दोस्त यहाँ बीच में कहीं देवास होगा, है ना, कहीं बीच में देवास होगा। यहां से आएगा इधर एक बंदा यहां से इधर जाएगा, तो आपका दोस्त इंदौर से कहाँ आया? देवास। आप भोपाल से कहाँ गए? देवास। दोनों देवास में मिल गए, तो टोटल कितना टाइम लगा? 2 घंटे। आपने भी 2 घंटे ट्रेवल किया, उसने भी 2 घंटे ट्रेवल किया, दोनों ने कितना घंटे ट्रेवल किया? 2 घंटे। तो कितने देर में मिल गया? 2 घंटे। समझ ना, अभी मैं कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, कॉन्सेप्ट आप ही लोग बताएंगे। कितने घंटे में मिल गए? 2 घंटे। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं वो स्पीड से चला, इसने कहीं ना कहीं वो स्पीड से चला, और दोनों किस डायरेक्शन में चले? दोनों सेम डायरेक्शन में चले। दोनों किस डायरेक्शन में चले? सेम डायरेक्शन में, ठीक। एक दूसरे की तरफ चले। कैसे चले? एक दूसरे की तरफ। सेम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। चलिए, अब ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग। यदि आप इस कंडीशन में चल रहे हैं, यदि आप इस कंडीशन में चल रहे हैं, या तो आप इस कंडीशन में चल रहे हैं, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S1, ये तो जाएगा S2। इस कंडीशन में स्पीड हमेशा दोनों की क्या होती है? ऐड होती है। स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। अब समझो कैसे। अब स्पीड आ गया, वो एग्जांपल समझाया, एग्जांपल के बाद इसको समझो कि आप एक गति से किसी एक बिंदु की तरफ चलते हैं, दूसरा इंसान दूसरी गति से उसी बिंदु की तरफ चलता है, तो उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कम समय लगेगा। उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों को कम ट्रेवल करना पड़ेगा। आधा ट्रेवल आप करोगे, आधा ट्रेवल वो कर लेगा। दोनों आप क्या करोगे? एक बीच पॉइंट पे आप मीट करोगे, मिल जाओगे, तो समय कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। स्पीड क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इससे रखो, यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों को पास मिलने में समय कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा होगी। प्लस या माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि आप यहाँ से एक दूसरी जगह छोर से भाग रहे हो, दूसरी जगह वो छोर से दूसरी छोर में भाग रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, कम समय में भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ पे भी स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। कौन सा होता है ये? अपोजिट। अलग अलग है ना, कौन सा होता है? अपोजिट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि यदि पहले इसको नोट डाउन करो। हटाओ। ये चल रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो। जैसे आप रेस का लगाते हो किसी से, आप किसी से रेस लगा रहे हो, वो भी भाग रहा है एंड पॉइंट पर, आप भी भाग रहे हो एंड पॉइंट पर, तो कहीं ना कहीं उसको चेज करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है। उसको चेज करने में आपको टाइम क्या लगता है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है। इस कंडीशन में S1 माइनस S2 का क्या होता है? मॉड। ये हमेशा किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है? प्लस में होता है। क्यों प्लस में होता है? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी पर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन।
क्या कहते हैं इसे, सेम डायरेक्शन। ध्यान देना, फिर से एक बार समझते हैं कि आप भाग रहे हो, आपके पीछे पुलिस भाग रही है, आप चोर हो, आप भाग रहे हो, आपके पीछे पुलिस भाग रही है। यदि पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो वो आपको चेस करेगी, वो आपको क्या करेगी, चेस। यदि आपकी स्पीड ज्यादा है तो पुलिस आपको चेस नहीं कर पाएगी। यही कॉन्सेप्ट इसका है ना, यही कॉन्सेप्ट। जब क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से होगा, बस ये रखिएगा कि सेम डायरेक्शन समान और अपोजिट डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है। हटाओ, ठीक, ये तो था किसका कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था बेटा, ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे पर कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने की, ठीक है, आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए जरा। देखिए क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कल पापा ने कहां तक बात कर ली थी, 14 तक बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देना। क्वेश्चन बोलता है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक। इन विच टाइम इट विल पास अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन। तो वह एक आदमी जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है उसे कितने देर में पार करेगी। अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता देता हूं। यदि थोड़ा साइड में कहते हैं, यदि किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पर आने में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पर आना है और मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर पे जाना है। तो बड़े से छोटे पर आना है, बड़े से किस पर आना है, छोटे पर। तो ऊपर क्या होगा 5/18 का गुना, और छोटे से बड़े पर जाना है तो क्या होगा 18/5 का, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो टीएल ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा, 200 मीटर, ठीक। किस रफ्तार से चलती है, स्पीड दी है आपको, स्पीड क्या दी है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन आपको बताना है कि एक मैन को वो कितने देर में पार करेगी। एक मैन खड़ा हुआ है, जैसे कि आपको अपन बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे। एक मैन खड़ा हुआ है, ठीक, उसके बाजू से क्या जा रही है, ट्रेन। ये बताना है कि ये ट्रेन अगर कितने मीटर की है, 200 मीटर की अगर ये ट्रेन है, इसकी स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इस मैन को कितनी देर में क्रॉस करेगी। वही पहला वाला कॉन्सेप्ट, या तो मैन हो, या तो ट्री हो, या तो पोल हो। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की लेंथ दी है, स्पीड दी है, निकालना क्या है, कितने समय में पार करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान देना, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ किस पर है, मीटर पर। यहाँ पर स्पीड किस पर है, किलोमीटर पर। रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता। इसको चेंज करोगे, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, यदि मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे इंटू करूंगा बेटा, 5/18 से। किससे कर दूंगा बेटा, 5/18। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा 60 इंटू 5/18, 60 इंटू क्या हो जाएगा 5/18। काट दो, किससे काटोगे, 6 से 12 6 18, 6 से कितनी बार, 10 बार। तो 5 10 से कितना होता है 50, ठीक। इसको लिखो कि t बराबर डिस्टेंस कितना है 200, डिस्टेंस कितना है 200। स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड याली नहीं रखोगे, कौन सी रखोगे, याली। कितनी आ जाएगी 50/3, कितनी आ जाएगी 50/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आंसर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर 200 इंटू 3/50। इससे ये काटो, 5 से एक बार, 5 4 जा 20, 4 दिया 12। तो कितना बार लगेगा बेटा, 12 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड। तो वो मैन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, 12 सेकंड में क्रॉस करेगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए।
हटाओ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 16। चलिए, इफ अ ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल, है ना, किसकी बात करी? खंबे की बात करी उसने कि एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है, और एक ट्रेन कितने मीटर लंबी नहीं पता, स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, समय दिया है 30 सेकेंड, समय क्या दिया है 30 सेकेंड, कि एक पोल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन कितने समय में क्रॉस करती है बेटा? 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। आपको क्या बताना है? ट्रेन की लेंथ। आपको क्या बताना है? ट्रेन की लेंथ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो वही होगा ट्रेन की लेंथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन की लेंथ। क्यों? क्योंकि पोल वाली कंडीशन आ गई। ठीक, यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड किसमें है? स्पीड किलोमीटर पर आवर में। रख सकता हूँ क्या? ये नहीं रख सकता। देखिए यहाँ पे भी रख सकते हैं कि 60 इंटू 5/18, 60 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 30। तो कितना हो जाएगा? 6 से 12 6 18, 6 से कितनी बार? 10 बार, 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार? 10 बार। हाँ या ना? कुछ कट रहा है क्या? और कुछ बचा क्या? नहीं। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर जाएगा TL बराबर 500 मीटर। कितना आ जाएगा? 500 मीटर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। लड्डू लड्डू से सवाल जो कहते हैं, लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है ना, घबराइएगा नहीं। चलिए हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये 2 क्वेश्चन के बेसिस का ही है। आप करिए जरा अटेम्प्ट, इसको कर सकते हैं आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन, लिखिए, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है कितने मीटर की? 100 मीटर की। ठीक, स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्रॉस अ मैन, एक आदमी को क्रॉस करती है ना? क्रॉस कर क्या कर रही है? एक आदमी को क्रॉस कर रही है। ठीक, कितने समय में क्रॉस करेगी, है ना? क्या निकालना है? कितने समय में क्रॉस करेगी। देखिए ध्यान में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की डिस्टेंस, या फिर मैं बात करूँ ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड। ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा? ट्रेन की लेंथ है 100 सर। अब फिर स्पीड में लोचा हो गया, फिर स्पीड में क्या हो गया? स्पीड को क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। करूँ क्या? यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर अगर नहीं आपको जमेगा तो आप यहाँ पे करिए कि 30 इंटू 5/18, 30 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा बेटा? ये 6 से 12 6 18 की 3, ये कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 5 से कितना होता है? 25। अपॉन में क्या आ जाएगा? 25/3। ये 3 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो 300, या फिर इसको ऐसा करो कि 25 से कितनी बार? एक बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। तो 4 दिया 12। कितना आंसर आ जाएगा? 12 सेकेंड में। ठीक है, कितने सेकेंड में? 12 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 18। 3 क्वेश्चन हो गए बेसिक। अब ध्यान देना, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी है। अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ TL कितनी दी है बेटा? 800
मीटर। कितनी दी है? 800 मीटर। रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है इसकी? 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक। इफ इट क्रॉस अ टनल इन 1 मिनट, ध्यान रखना टाइम किसकी बात किया? टाइम। क्या बोला? 1 मिनट। अब ध्यान रखो, अगर मैं मीटर में कैलकुलेशन करूंगा तो स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो इसको सबसे पहले बदल लो, किसको? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा बेटा? 78 इंटू 5/18। 78 इंटू 5/18। ठीक, अभी मत काटो, सब कटेगा आखिरी में जाके, टेंशन मत लेना। ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ टनल। अब ध्यान देना, एक ट्रेन है, एक ये कुछ ऐसी टनल होगी। ठीक, एक कुछ ऐसी टनल होगी, यहां से टनल से अंदर जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 800 मीटर है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 800 मीटर। आपको क्या निकालना है? इस टनल की लेंथ निकालनी है। इस टनल की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। अब समझो, टनल की लेंथ मैंने क्या माना? डी। क्या माना? डी। अब ध्यान देना कि जब ट्रेन इस टनल को क्रॉस करेगी तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो ये डी तो ट्रेवल करेगी, साथ में क्या करेगी? 800। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड अभी की जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, कंडीशन सेकंड का क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने समय पर? 60 सेकंड पर। कितनी स्पीड से? 78 की स्पीड से। तो ध्यान देना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? वो d प्लस 800, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड। स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड है 78 इंटू 5/18, है ना, इंटू कितने समय में, कितने टाइम में? टाइम कितना है बेटा? 60 इंटू कितना हो जाएगा? 60। क्या काटोगे? 6 से 12, 6 18, 6 से कितनी बार? 10। ठीक, 3 से कटेगा कि ये 7 और 7 14 और 15 कटेगा। 3 से एक बार, 3 से कितनी बार? 2 बार, है ना। 3 से कितनी बार? 6 बार, 26 बार जाएगा। ठीक, अब आगे मैं बात करूं आपसे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? d प्लस 800। ये तो वैसी का वैसी रखा है ना। निकालना क्या है आपको? d। क्या निकालना है? d। इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो 5 6 30, 5 6 30, 0 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 130 इंटू क्या करोगे? 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1300 माइनस 800। आंसर बराबर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 500 मीटर। कितना आ जाएगा? 500 मीटर। तो टनल की लेंथ या सुरंग की लेंथ कितनी है? 500 मीटर। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 19। चलिए, क्वेश्चन कहता है ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ना, ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। एक 275 मीटर लंबी ट्रेन है जो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस करती है? 33 सेकंड में। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा? ट्रेन की लेंथ 275, है ना। ठीक, टाइम कितना दिया है आपको? आपको टाइम दिया है बेटा 33 सेकेंड। किसका टाइम दिया है आपको? जब वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा, यहां से अगर डिस्टेंस की बात करूं, ये अगर प्लेटफॉर्म है, ये अगर प्लेटफॉर्म है, यहां से ये ट्रेन आ रही है, ये अगर 275 का होगा, ये अगर 275 की लंबी ट्रेन होगी, है ना, 275 मीटर लंबी ट्रेन होगी, तो सेम डिस्टेंस का अभी क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो ये भी कितने का हो जाएगा? 275 का होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी इस 33 सेकंड में? वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 275 प्लस 275, आएगा
275 प्लस 275 टोटल डिस्टेंस डबल करेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो ध्यान रखना आंसर कितना जाएगा बेटा इससे 550, आंसर कितना जाएगा 550 मीटर। अब देखो स्पीड कितनी, डिस्टेंस तो आपको मिल गया 550, आपको स्पीड क्या करनी है, निकालनी है। तो मैंने क्या रखा, स्पीड। स्पीड एस मत रखो, आप क्या रखो एक्स, है ना, नहीं मेरा 5 जैसे दिखेगा आपको, आप क्या रखो एक्स। टाइम कितना दिया है आपको, टाइम 33 सेकंड, टाइम कितना दिया है 33 सेकंड। अब ध्यान देना एक्स में अगर मैं बात करूं, स्पीड हमेशा ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, स्पीड किसमें पूछेगा, किलोमीटर पर आवर में। इसको आप इधर लेके जाओ, इसको आप इधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 550 अपॉन 33 कि 11 से कितनी बार, 3 बार, 11 से कितनी बार, 50 बार, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। पर ये ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, 50/3 इंटू 18/5 18/5। तो 3 से कितनी बार, एक बार, 3 से कितनी बार, 6 बार, 5 से एक बार, 5 से 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 60, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर, ठीक है। चले आगे, हटाओ इसको। बस आपको चीज निकालनी है कि आपको निकालना क्या है ना, बस ये पता लगाना है कि आपको चाहिए क्या, बाकी क्वेश्चन अपने आप सब करेगा, क्वेश्चन खुद सॉल्व करेगा अपने आप को। क्या जाएगा ये 20। देखिए बेटा आप लोगों के, आप लोग अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है ना, मुझे कैसे पता चल रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या फिर आप मुझे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, लाइक करना है ना, सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है भाई, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर ला सकूँ, और अच्छे लेक्चर ला सकूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं 3 लेक्चर बनाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं बनाने, पर आप मोटिवेट तो करिए, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। आप लोग बस ऐसा है कि सर लेक्चर चल रहा है, हाँ पढ़ लेते हैं, बस बात खत्म, वो चीज़ नहीं चलेगा। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं है चीज़ों का, ठीक है। तो आप मुझे अगर मोटिवेट करेंगे तो भैया मैं आपको मोटिवेट करूँ ना, गिव एंड टेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ, एक ट्रेन है जो किस रफ्तार से चल रही है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। क्रॉस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो उसकी लेंथ का कितना है, 2 गुना है, ठीक। इन 32.4 सेकेंड, कितना 32.4 सेकेंड। अब ध्यान देना यहां से अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस, अब देखो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या है प्लेटफॉर्म, यहां से एक ट्रेन जा रही है, यहां से एक ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ठीक। कितने देर में क्रॉस कर रही है बेटा, 32.4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। और क्या बोला कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई का 2 गुना है, न ट्रेन की लंबाई दी है, न ट्रेन की लेंथ दी है, न प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, बस बोला है कि ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ का कितना है, डबल है। तो इसको क्या कर दो x, ट्रेन की लेंथ मैंने क्या माना x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x, इसका डबल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि सर 2x तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, साथ ही साथ ट्रेन अपनी लेंथ भी ट्रेवल करेगी, कितना हो जाएगा 3x, बस खत्म, आंसर आपके सामने सब चीजें हैं, ठीक। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस पे रखोगे तो 3x, ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, कितने समय में, किस स्पीड से 60, किसमें किलोमीटर पर आवर में, चेंज करोगे किसमें मीटर पर सेकंड में, 5/18, क्या हो जाएगा 5/18। आगे मैं बात करूं इनटू कितने समय में, 32 इंटू क्या हो जाएगा 32.4, ये पॉइंट जब हटेगा तो वन में क्या होगा, अभी पॉइंट में रहना, अभी पॉइंट में रहना, कंफ्यूज हो, ठीक।
अब इसको क्या बात कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार, 10 बार, तो 50/3 इंटू 32/4/10। क्या कर दिया मैंने, इस पॉइंट को हटा दिया, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, 3 से कितनी बार, 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार, 1 बार, 0 बार, ये 8 बार, है ना। ठीक, तो आंसर कितना जाएगा बेटा, 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर, 5 इंटू 108, हाँ या ना। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 108 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 180 मीटर। क्या आ जाएगा, x बराबर 180 मीटर। चाहिए क्या आपको, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना माना है आपने, प्लेटफॉर्म माना है आपने 2x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 180, आंसर कितना आ जाएगा, 360 मीटर। गलती करेंगे आप कि सर x आ गया 180 आ गया 180 आ गया 180 आ गया, डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करें चले आगे बढ़े, गलत है ना। जल्दी जल्दी में आप गलत करेंगे, जल्दी जल्दी में आप गलत करेंगे। नोट डाउन करिए। भैया बहुत खराब स्थिति आने वाली है, ठीक है, कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ आपको घर पे रहना है। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। जिस कंडीशन में, अगर मैं अभी बता रहा था न्यूज़ में कि अप्रैल, या फिर मैं इटली को कंपेयर कर रहा हूँ, जब इटली में स्टार्टिंग में अप्रैल में शुरू हुआ था, ठीक है, वहाँ पे भी यही कंडीशन थी ना। जब स्टार्टिंग में इटली में शुरू हुआ था, मार्च में शुरू हुआ था, हाँ मार्च में शुरू हुआ था, वहाँ पे भी यही कंडीशन थी जो आज अपनी है। बस मुश्किल से 4 या 5% कम है अपन लोग। 1 अप्रैल को वहाँ जितने केसेस थे, या 1 मार्च को वहाँ जितने केसेस है, उतने ही केसेस 1 अप्रैल को अपने इंडिया में थे। जितने 8 अप्रैल को अपने यहाँ है, 8 मार्च को वहाँ थे, ठीक है। तो कंडीशन आपको इटली की पता है क्या हुई है, और इंडिया के अंदर उतनी ताकत फिलहाल है, ठीक है, हम मानते हैं बहुत बड़ी ताकत है, पर इतनी भी नहीं है जो इतनी बड़ी महामारी को झेल सके। तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है भैया खुद को बचाने का, पूरे देश को बचाने का, सिर्फ आपको घर पे रहना है। बहुत दयनीय स्थिति आने वाली है, हो सकता है कि जिंदगी में आज तक नहीं हुआ पर आज हो जाए, है ना। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी की, है ना, पर बहुत मुश्किल है, आगे की बहुत आगे की बात है। अगर जनता नहीं समझी, इटली के जैसे हालात बनते तब की फाइनेंशियल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चांसेस है लगने के, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं। अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिज, इस बार क्या कर रही है वो ट्रेन, एक ही ट्रेन है, वो कितने ब्रिज को क्रॉस कर रही है बेटा, 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है। एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया, ये 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है क्या, एक ट्रेन। ये भी उसी लेंथ की ट्रेन है, ये भी उसी लेंथ की ट्रेन है, ठीक, सेम ट्रेन है। 800 मीटर एंड 400 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 800 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 400 मीटर, ठीक। ये कौन सा है, ये हो जाएगा ब्रिज पहला, ये कौन सा है जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिज दूसरा, ठीक। इन 160 सेकेंड, इसमें कितना टाइम लग रहा है उसे, इसमें लग रहा है बेटा 100 सेकेंड। इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है उसको 60 सेकेंड, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ये हो जाएगा TL और ये भी हो जाएगा क्या TL, x भी मान के आप कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, इन दोनों केसेस में, ये 2 केसेस आपके सामने हैं, इन दोनों केसेस में सेम क्या है,
सर आप बोलोगे डिस्टेंस, अभी तक डिस्टेंस सेम चल रहा था क्योंकि हाँ था डिस्टेंस सेम, पर अभी है क्या डिस्टेंस सेम नहीं। अभी क्या सेम है दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में मैं देखूँ तो स्पीड सेम है, स्पीड क्या है दोनों कंडीशन में सेम है। इसमें भी ट्रेन की स्पीड s होगी, इसमें भी ट्रेन की स्पीड क्या होगी s, जो दोनों आपस में क्या होगी बराबर, आपस में क्या होगी दोनों बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बेटा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 800 मीटर लंबा क्या है ब्रिज, 800 मीटर लंबा क्या है ब्रिज, और खुद की लेंथ कितनी हो जाएगी TL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 प्लस ब्रिज की लेंथ, सॉरी ट्रेन की लेंथ। ठीक, आगे उसके बाद करो अपॉन, अपॉन क्या होता है बेटा टाइम, कितने में, कितने सेकंड में 100 सेकंड में, कितने सेकंड में 100 सेकंड में, जो कि बराबर है, जो कि क्या है बराबर किसके, इसकी स्पीड के। इसकी स्पीड कितनी है भैया 400 और ट्रेन की लेंथ अपॉन कितना टाइम लगा उसको 60 सेकंड लगा, कितना टाइम लगा 60 सेकंड लगा, खत्म आंसर आ गया। ये 0 से ये 0, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 5 बार। ठीक, इसको कहाँ लेके जाओगे यहाँ, तो आ जाएगा कितना 24 प्लस 3TL इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके आओगे इस 5 को इसके साथ ले तो कितना आ जाएगा बेटा प्लस 5TL, हाँ है ना। तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2TL इज इक्वल टू, ये 2 इधर चले जाएगा तो कितना बचेगा 400, हाँ है ना। तो TL थोड़ा यहाँ लिखते हैं है ना, ऊपर लिख दूं, TL इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 200, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 200 मीटर। ठीक, नोट डाउन करिए। चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है 21 तक हो चुका है। बेसिक क्वेश्चंस किसके करे अभी फिलहाल अपन ने ट्रेन के। अभी तक मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लाया अभी, और यही क्वेश्चन थोड़े से और चलेंगे है ना, 2-3-4 क्वेश्चंस और करेंगे अच्छे लेवल तक। इसको भी मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। उसके बाद रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड से बहुत से चीजें शुरू होगी, रिलेटिव स्पीड के साथ साथ बहुत सारी चीजें चलेगी, चोर पुलिस वाली चीजें है ना, और बहुत सारी चीजें चलेगी। ठीक है, तो आप डरना नहीं। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है वो कि बंदूक की गोली ट्रेन के पीछे से चलती है ना, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मेंस का क्वेश्चन है, फेवरेट मेंस का क्वेश्चन है SSC का, वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक, तो इसको अपन कब पर करेंगे, अब बाकी का देखते हैं अगले लेक्चर से। स्टे होम, स्टे सेफ प्लीज, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास, थैंक यू।